इंदौर में पितृ पर्वत पर मैं आ चुकी हूं और इस वक्त मेरे ठीक पीछे हनुमान जी की ये बड़ी सी मूर्ति आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी को इसका श्रेय जाता है कि हनुमान जी अगर इस तरह से यहाँ की जनता को दर्शन दे रहे हैं तो आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा क्या? इंदौर वन से चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं और बड़े सारे विवादित बयान भी दे रहे हैं। कैलाश जी, आप देखिए, हनुमान जी का तो मुझ पे शुरू से आशीर्वाद है और हनुमान जी की कृपा से मैं बंगाल से जिंदा बच के भी आया, नहीं तो क्या षड्यंत्र नहीं हुआ मेरे साथ बंगाल के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि हनुमान जी की कृपा तो बचपन से मुझ पर है। बचपन से ही है। चुनावी राजनीति में बन रही है सरकार हनुमान जी की कृपा से? 100% बन रही है। हनुमान जी की कृपा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि बीजेपी राम भक्तों की पार्टी है और इसलिए मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है। छिंदवाड़ा में भी हनुमान जी की 101 फीट की मूर्ति लगवाई गई है कमलनाथ जी की ओर से। नकल होती है, असल होता है। अब आप नकल करोगे किसी की तो असली का आनंद थोड़ी आएगा। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर बीजेपी को यहाँ की जनता, क्योंकि 20 सालों से आपकी सरकार है, बीच के 1.5 साल को छोड़ दें तो सत्ता विरोधी लहर का सामना क्या बीजेपी नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने यहाँ पर शासन किया और जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना को रोक दिया गया है और 15 महीनों के अंदर एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो 900 वादे किए थे, चाहे किसान को कर्जा माफ हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपया भत्ता देने की बात हो, चाहे गुरुजी और शिक्षकों को रेगुलर करने का विषय हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को कर्जा माफ करने की बात हो, एक भी वादा जनता से पूरा नहीं किया और इसलिए कांग्रेस सिलेक्ट हुई और रिजेक्ट हो गई और इसलिए अब टेस्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि प्याज के आंसू आप लोग जनता को रुला रहे हैं महंगाई की मार देकर, तो अब विदाई के आंसू बीजेपी रोने वाली है। देखिए, गरीब लोगों को प्याज 25 रुपए किलो गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था की है। निश्चित रूप से प्याज के भाव 2-3 साल में एक बार बढ़ते ही हैं, पर इस बार इलेक्शन के टाइम बढ़ गए। पर सरकार की चेतना की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने जैसे ही रेट 50 से ऊपर हुए वैसे ही गरीब बस्तियों में 25 रुपए किलो में प्याज देना चालू कर दिया। वो एक और बात को लेकर चुटकी लेते हैं कि दिल्ली के दरबारी नेताओं और यहाँ के जमीनी बीजेपी नेताओं के बीच आपस में रण छिड़ा हुआ है। कुछ काय का रण? हमारे नेता है, हम नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। रण तो उनके यहाँ छुड़ा हुआ है। उनने मंच पे बोला कि कपड़े फाड़ना हो तो दिग्विजय सिंह जी के फाड़ो। अब जब मंच के ऊपर उनका रण चल रहा है और 3 दिन तक कोप भवन में रहे दिग्विजय सिंह जी, फिर दिल्ली से बुलावा आया, दोनों दिल्ली गए, उसके बाद 1, 2, 4, 5 टिकट बदले, तब जाकर तो वो आपस में बैठा, नहीं तो एक दूसरे से 7 दिन तक उन्होंने बात नहीं की थी। तो रण तो उनके यहाँ चल रहा है, दूसरे के पहले अपने यहाँ का रण ठीक करो, फिर दूसरे के रण की बात करो। मुझे लगता है खासतौर से आपको लेकर उनकी ओर से एक टिप्पणी की गई, ट्वीट भी कर रहे हैं वो कि बीजेपी में बड़े सारे लोग हैं जो एक्टिंग करने में माहिर हैं, आपस में बीजेपी बैठक करके डिसाइड कर ले कि कौन ज्यादा बड़ा एक्टर है। मैं समझता हूँ कि नेता होता है और नेतृत्व करने वाले को जनता देखती है और इसलिए मुझे लगता है कि अभिनेता की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है और अभिनेता को लोग पहचान भी जाते हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट रोल करता है वो। और वास्तव में लंबे समय तक जो चलता है, मैं तो कमलनाथ जी को अभिनेता नहीं बोलता हूँ, मैं तो दिग्विजय सिंह जी को अभिनेता नहीं बोलता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि नेता हैं पर गलत रास्ते पर है, गलत विचारधारा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब नेता हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी नेता है, अमित शाह जी नेता है, नड्डा जी नेता है, शिवराज जी नेता है, नरेंद्र सिंह जी नेता है, मेरी भी श्रेणी उसी में आती है। तो इसलिए हम लोग वास्तव में जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आज से नहीं 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की? ठीक है। कमलनाथ जी और खासतौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि किसानों के लेकर कई बड़ी योजनाओं का वो ऐलान कर रहे हैं। गोबर खरीदी 2 रुपए किलो की जाएगी, इसको लेकर भी वो लोगों को लुभा रहे हैं। देखिए, राजनीति में एक शब्द है विश्वास। शब्द बहुत छोटा पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कांग्रेस में विश्वास कौन करता है? पिछली बार का वादा आपने एक पूरा नहीं किया और अब आप फिर से पुलिंदा। उनका तो घोषणा पत्र कोई पढ़ता भी नहीं है, जो देके जा रहे हैं वो डस्टबिन में डाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो कुछ भी लिख के दे देंगे, पूरा तो करते नहीं है। तो एक विश्वसनीयता नहीं है कांग्रेस की और हमें गर्व है कि मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो कहते हैं वो करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर गरीब को मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, आज 4 करोड़ लोगों की पक्की छत बनकर तैयार हो गई है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 60 साल से आप उठा के देख लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी हटी क्या? पर 9 साल के अंदर 13 करोड़ गरीब आज गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए। ये गरीब कल्याण की जो योजना है, चाहे प्रदेश सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उसने
आज एक अलग भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तैयार किया है और वह निश्चित रूप से वो मोदी जी का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और वह गरीब कल्याण की योजना से जो हितग्राही लाभान्वित हुए वो वोट है। इतने देर से आप प्रधानमंत्री जी की तारीफ किए जा रहे हैं, बीजेपी ने ये योजनाएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी कोई योजना काम कर रही है प्रदेश में, नहीं कर रही बहुत है? सारी लाडली बेटी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि की योजना, ये सारी योजनाएं जो शिवराज जी ने पिछले 20 सालों के अंदर प्रदेश की प्रगति की है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है और इसलिए शिवराज जी भी हमारे नेता है। इंदौर की जनता कह रही है कि आपको चुनावी मैदान में बीजेपी ने इसलिए उतारा है ताकि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह की बातें आपके जो सपोर्टर हैं या कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से फैलाई जा रही हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने पाल लिया है। कभी नहीं, मैं महामंत्री हूँ पार्टी का। महामंत्री पद को छोटा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ 8 ही महामंत्री होते हैं। कांग्रेस की तरह 800 प्रधानमंत्री नहीं, 800 महामंत्री नहीं होते जो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ महामंत्री पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसके साथ में विधायक भी हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं लगता, पर लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता। बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी को क्या मजबूरी थी जो उतारना पड़ गया? आपका भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कहा था बताओ मैं बड़ा नेता हूं और मुझे भेज दिया यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। बड़े भावुक होकर इंदौर की जनता को संबोधित कर रहे थे, मजबूरी में भेजे और आपको पता कैसे चला, कब चला, जरा इसकी कहानी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच की बात थी। ये पत्रकारिता है कि कोई कार्यकर्ताओं के बीच की बात को वीडियो निकालकर और मीडिया में, मैं कार्यकर्ताओं से बोल रहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ और मैंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा आदमी हो गया, मेरी उम्र बड़ी हो गई और इसलिए अब मैं इतना जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, ये मैंने कहा था। बाकी आज भी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, रोज 4-5 सभाएं करता हूँ बाहर, 4-5 सभाएं फिर अपने क्षेत्र में करता हूँ, रोज कम से कम 10 सभाएं करता हूँ। इसलिए वो कोई बात नहीं, पर हाँ मेरा माइंडसेट नहीं था लड़ने का, ये बात सही है और ये मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में कही है, उसमें कोई खास बात थोड़ी। तो जब आलाकमान की ओर से कहा गया था तो आपने नहीं बताया था कि लड़ने का मन नहीं है, मैं लड़वाने का काम करूंगा? नहीं, वो तो एक बार हम निर्णय करके बता देते हैं तो उसके बाद फिर कोई, हम देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, एक बार पार्टी ने जो तय कर दिया, जो आदेश दे दिया, उसके बाद फिर किंतु परंतु नहीं करते। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके बहुत सारे बयान भी वायरल हो रहे हैं। हमास और फिलिस्तीन का वीडियो कांग्रेस पार्टी बांट रही है, इस तरह के आरोप आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या इजराइल, फिलिस्तीन, हमास को ले आने की जरूरत है स्थानीय चुनाव में? मैं समझता हूं कि आप खुद ही देख लीजिए, खरगोन का वीडियो आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। वहां के विधायक की बेटी मौन रख रही है, वहां पर स्टोरी चलाई है वो, और ऐसे सब जगह वो वायरल कर रहे हैं लोग। कांग्रेस तो सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के आधार पर काम करती है, उनको एक वोट बैंक चाहिए, बाकी वोट बैंक कांग्रेस का परंपरागत चला आ रहा, तो वो सोचते इससे चुनाव जीत जाएंगे। पर अब कांग्रेस को लोग पहचान गए, इसलिए जो उनका वोट बैंक था वो भी खिसक गया है और कांग्रेस के ऊपर अब विश्वास ही नहीं, ना उनके ऊपर विश्वास है ना उनके नेताओं के ऊपर विश्वास है। खरगोन में तो फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसके लोगों को श्रद्धांजलि थी, आप हमास को जबरदस्ती लेकर आए। मेरा ख्याल है आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उस पूरे वीडियो में समझ में आ जाएंगी। जी हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए जरा मैं 2-4 क्वेश्चन आपके निजी जीवन से, मुझे इंदौर में आकर पता चला, मुझे पता है आपको जाना है अलग अलग कार्यक्रम में, लेकिन जल्दी से सवाल मैं लूंगी। इंदौर में आकर मुझे पता चला कि दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी तो यहाँ पर एक फैशन शो को रुकवाने के लिए आपने लड़कियों के कपड़े पहने और जाकर फैशन शो रुकवा दिया था, इस तरह की बात है क्या? लड़कियों के लिए नहीं, हाँ। मैंने लड़कों के ही फैशन पहन कर गया था, मतलब फैशन डिजाइनर के गेटअप में, उस तरह कैटअप में गया था ओके। और डॉक्टर बनकर गया था। मैंने अपना नाम डॉक्टर कैलाश जैन लिख दिया था और मैं गया था और मैंने उसको होने नहीं दिया था, उसका कारण था। देखिए, सरकार स्वयं यदि इस प्रकार की शो करे, ये सरकार का काम नहीं है। इसके शौकीन लोग हॉल के अंदर करें, कहीं पर भी करें, कोई आपत्ति नहीं हमको, पर आप सरकार खुद चौराहे पर बेटियों को लाकर और नचाए और वो भी अर्धनग्न कपड़े पहनकर, मैं समझता हूँ सरकार का काम नहीं, इसलिए मैंने विरोध किया था। मतलब आपने भेष बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर आपने जाकर वहां पर, और उस समय आप कौन से पदाधिकारी थे? मैं विधायक था, मैं आप उस समय विधायक विधायक थे। जी हाँ, जी हाँ, और विधायक जी अपना गेटअप, आपको लोगों ने पहचाना नहीं इससे? नहीं, मुझे कोई नहीं पहचाना। मैं उस समय थोड़े से बड़े बाल रखता था, मैंने बाल छोटे कर लिए और टाई वाई पहनता नहीं मैं कभी, पर उस दिन टाई वाई कोट वोट पहन के चला गया तो लोग कोई नहीं पहचाने मुझे। यहाँ तक कि मेरे
क्षेत्र का टीआई भी नहीं पहचाना, वो भी वही खड़ा था, वो भी नहीं पहचाना। ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने हम खड़े हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है आपकी ओर से इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करवाया गया? देखिए, ये एक पितृश्वर धाम है। मैं समझता हूँ पर्यावरण के लिए देश के अंदर अपने आप में ये उदाहरण है। हमने यहाँ पर 3 लाख पेड़ लगाए हैं इंदौर वासियों के परिजनों की याद में, और 100% सर्वाइवल है। एक भी पेड़ उसमें से खत्म नहीं हुआ। 3 लाख पेड़ लगे, 3 लाख पेड़ आप गिन सकते हैं। ये पर्यावरण को कैसे ठीक करें जन भागीदारी से, उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण। तो यहाँ हम आते थे, लोगों ने कहा यहाँ पर मंदिर भी होना चाहिए, खाली पेड़ ही पेड़ है। तो मंदिर बन गया, तो एकदम मन में सोच लिया कि कोई मंदिर बनाए तो फिर अच्छा ही बनाए। 11 करोड़ रुपए की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। अब ये तो हनुमान जी की कोई कीमत नहीं बता सकते, अनमोल है ये तो। और यहाँ पर आकर बैठ गई, मैं समझता हूँ कि हम पे कृपा है उनकी। आपने कुछ प्रण लिया था जिसके बाद 20 सालों तक आपने अनाज नहीं खाया, कौन सा वो प्रण था? नहीं, मैं इन चीजों को सार्वजनिक नहीं करता, ये मेरा निजी जीवन का विषय है। लेकिन ये बात सच है कि 20 सालों तक आपने अनाज का सेवन नहीं किया था। 16 साल नहीं किया था। 16 साल तक नहीं किया था, और फिर उसके बाद ठीक है। अब चलते चलते वो कौन से मुद्दे होंगे, 2 मुद्दे जिस पर बीजेपी जीतेगी, और अगर जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का? जीतेगी ही। गरीब कल्याण की योजनाएं जो हमने कहा वो करके दिखाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन मध्य प्रदेश में, उसके कारण रोजगार, ये सब। जैसे मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था उस समय, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ -24% थी, आज +24% है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था उस समय, सिर्फ 5 किलोमीटर सड़क ऐसी थी, देवास बाईपास, जिसमें एक भी गड्ढा नहीं था। 60,000 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़क थी, आज 5,10,000 किलोमीटर बिना गड्ढे वाली सड़कें हैं। यदि मैं पावर मिनिस्टर भी था उस वक्त 5,000 मेगावाट हमारा उत्पादन था, और 13,000 मेगावाट प्रदेश की रिक्वायरमेंट थी। आज हम 28,000 मेगावाट का उत्पादन करते हैं, और प्रदेश की रिक्वायरमेंट 25,000 मेगावाट की है। हम सरप्लस बिजली वाले स्टेट हैं। ये सब हमने किया है पिछले 20 वर्षों में, उसका परिणाम है, जनता देख रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बनेगा, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, फिर वो नाम दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, और वहां पर उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। मतलब शिवराज जी को लेकर अभी पशुपेश की स्थिति है, उनके अलावा भी कोई हो सकता है? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, शिवराज जी भी हो सकते हैं, ऐसा किसने कहा कि नहीं हो सकते हैं? और कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग बैठ के विचार करते हैं, कोई एक व्यक्ति को थोप नहीं देता किसी को कि ये मुख्यमंत्री होगा कल से। इसके जरिए मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखाकर बीजेपी आलाकमान ने गुटबाजी खत्म कर दी क्या बीजेपी की मध्य प्रदेश की? गुटबाजी थी कहाँ? ये गुटबाजी तो हम पेपर में देखते हैं। हमारे यहाँ तो सब भाईचारे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इंदौर वन की जनता आपको चुन रही है, कौन से मुद्दे पर? आप खाली एक बार 2-4 जगह से घूम के आ जाइए, उसके बाद उत्तर मैं नहीं देता, उत्तर जनता देगी। क्योंकि इंदौर में जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मेरी भूमिका है, और ये लोग इंदौर की जनता पहचानती है। ठीक है सर। एक कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, हलफनामा में आपने कुछ जानकारी छिपा ली थी। देखिए, मैं कभी भी बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने बंगाल में मुझे देखा है काम करते हुए। बंगाल में मुझ पे कितने केस लगाए, कितनी गोलियां चलाई, कितने बम फेंके, और आपने तो खूब चलाया है उसको। और इसलिए बंगाल के कुछ केसेस होंगे जो कि हमें ही नहीं पता। हमने वहाँ पर पूछा कि भाई हम पे कितने केस है तो बता दो, तो उन्होंने बताया भी नहीं। और इसलिए कौन सा केस हमने छुपाया ये मुझे नहीं मालूम। वो लोग जरूर कहीं से ढूंढ ढांड के लाए हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ममता जी को आपके खिलाफ लाएंगे। तो मैंने कहा, मैं कोई चिंता करता हूँ कि ममता जी के क्षेत्र में मैंने हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर दी, उनकी छाती के ऊपर मूंग दल के। तो यहाँ पर आ जाएगी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अच्छा है, मेरे लिए सरप्लस होगा कि ममता जी, जिसने मुझे बहुत वहाँ पर घेरने की कोशिश की, उसके बाद भी मैं सही सलामत बच के आ गया। ये इंदौर की जनता देखेगी तो सही उनको। तो ममता जी अगर यहाँ आएंगी तो आप घेरने की कोशिश करेंगे? मैं कुछ नहीं, जनता ही उनको देखी जवाब देगी, मैं कुछ नहीं। मैं कभी देखिए पॉलिटिक्स में बड़ी फेयर करता हूँ, और इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं करता, पर जनता का उनके प्रति आक्रोश बहुत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, इंदौर वन से ताल ठोक रहे हैं चुनावी। उनके दावे में कितना दम है? बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड तरीके से सरकार बनाने जा रही है। जो बातें वो कह रहे हैं, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरामैन नासिर खान और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंदौर आज तक।